आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको शबान के महीने की कुछ फजीलत बयान करती हूँ। शबान का महीना बहुत ही ख़ास महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब नजात की रात है। इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला नेक बंदों को अपनी रहमत से नवाजता है। इस रात पर हर काम का फैसला होता है। अल्लाह ताला मखलूक में रिज़्क़ तक़सीम करता है। पूरे साल में इनसे सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात को, इसलिए कि यकीनन ये रात मुबारक वाली रात है। अल्लाह ताला उस रात फरमाता है, इस रात में कोई ऐसा है जो मुझसे बख्शिश चाहता हो ताकि मैं उसको बख्श दूं, और है कोई तंदुरुस्ती मांगने वाला, मैं उसको तंदुरुस्ती अता कर दूं। कोई मुहताज है, मैं उसको असुदा कर दूं। मगरिब से लेकर यहाँ तक इरशाद होता रहता है सुबह फजर तक। अल्लाह ताला पहले आसमान पर आया होता है। शिरक करने वाले, रिश्तेदारी तोड़ने वाले, शराब पीने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और बदकार औरतों के अलावा वो तमाम लोगों को अल्लाह ताला बख्श देता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तरे पर ना पाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से निकली। मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी बीवी के यहाँ तशरीफ ले गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आदि शुबान की रात में दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होते हैं, बनी कलम की बकरियों के बालों के शुमार से ज्यादा, क्योंकि उस वक़्त बनी कलम के बहुत सारी बकरियां पालता था। तो अल्लाह ताला ने बनी कलम की बकरियों के बालों के शुमार से ज्यादा लोगों को बख्श देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशा ये कौन सी रात है? आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला उसका रसूल बाखूबी वाकिफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निस्फ शुबान की रात है। इस रात में दुनिया के अमाल बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, उनकी पेशी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में होती है। अल्लाह ताला उस रात में बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आजाद कर देता है। क्या तुम आशा आज की रात मुझे इबादत की आजादी देती हो? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया, जरूर। फिर आपने नमाज पढ़ी और क़याम से तकफीर की, सूरह फातिहा और एक छोटी सी सूरत पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात तक सजदे में रहे, फिर खड़े हुए और दूसरी रकत पढ़ी और पहली रकत की तरह किरात फरमाई, छोटी सूरत पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। ये सजदा फजर तक रहा। मैं देखती रही, मुझे ये अंदेशा हुआ कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कब्ज़ फरमा लिया है। फिर जब मेरा इंतजार तवील हुआ कि बहुत देर हो गई, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों मुबारक को छुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना कि हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्फाज फरमा रहे थे, जिसका तर्जुमा ये है, या इलाही, मैं तेरे अजाब से बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रजा की पनाह में आता हूँ, तुझी से पनाह चाहता हूँ, तेरी जात बुजुर्ग है, मैं तेरी शान बयान नहीं कर सकता, तू आप अल्लाह ताला जी अपनी शान सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ने सुबह को ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सजदे में ऐसे कुलमात अदा फरमा रहे थे, वैसे कुलमात आप को कहते हुए मैंने कभी नहीं सुना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने वो कुलमात याद कर लिए हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ने फरमाया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, खुद भी वो कुलमात याद कर लो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे में इन कुलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। नौफल शब्बे बरात में जो नमाज़े सल्फ से मनकूल और विर्द हैं, इसमें 100 रखते हैं, 1000 मरतबा सूरत अखलास के साथ, यानी हर रकत में 10 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पूरा पढ़ना है। इस नमाज का नाम सलातुल खैर है। इसके पढ़ने से बरकतें हासिल होती हैं। नेककार लोग ये नमाज बाजमात पढ़ते हैं। इस नमाज की बड़ी फजीलत आई है। इस नमाज का सवाब बहुत ज्यादा है। हसन बसरी रजी अल्लाह ने फरमाया, मुझसे सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा इकराम ने बयान किया है कि इस रात में जो शख्स ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला 70 बार उस शख्स की तरफ देखता है और हर बार देखने से उसके 70 हाजतें पूरी करता है। अल्लाह ताला जिनमें से सबसे अदना हाजत इसके गुनाहों की बख्शिश है। इस शब रात में कुरान पाक पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और सलातुल तस्बीह और सूरत मुल्क पढ़ें और नौफल अदा करें। जन्नत में एक दरख्त ऐसा है जिसने मरना होता है, शबान की रात उसका पत्ता झड़ जाता है और मरने वाले का नाम उस पत्ते पर लिखा होता है और वो मरने वाला चल फिर रहा होता है दुनिया में। उसको तो खबर तक नहीं होती कि मैंने इसी साल के अंदर ही मर जाना है, शायद मेरी मौत का वक्त सुबह का हो। लोग गफलत में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के तो कफन धुल कर तैयार किए जाते हैं और कुछ लोगों की कब्रें भी घड़ी खोद दी जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला अजीज रजी अल्लाह हो एक जनाजे में गए और कब्रिस्तान में चुप करके बैठ गए। लोगों ने हजरत अब्दुल्ला अजीज रजी अल्लाह से पूछा कि आप क्यों खामोश बैठे हैं? तो हजरत अब्दुल्ला अजीज रजी अल्लाह ने बताया कि कब्र मुझसे बातें कर रही है। और कब्र ने पूछा, तू मुझसे पूछेगा नहीं कि मैं कब्र में आने वाले के साथ क्या सलूक करती हूँ? हजरत उमर अब्दुल्ला अजीज रजी अल्लाह ने कहा, बताओ। उस कब्र ने कहा, अगर मरने वाला गुनहगारों में से है तो मैं सबसे पहले उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, फिर उसकी पसलियां तोड़ देती हूँ। अगर मरने वाला नेककारों में से हैं तो उसके लिए कब्र बाग का बगीचा बन जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस इंसान को कब्र में दीदार हो जाता है। अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहिए और जन्नत की ठंडी ठंडी हवा चाहिए और जन्नत का बाग चाहिए तो हमें उसकी तैयारी करना पड़ेगी। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करें और सारे बुरे काम छोड़ दें। और देखें कि शुबान की 13वीं और 14वीं और 15वीं रात हमने रोजा रखना है कि जब हमारा अमाल नामा अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो तो हम रोजे से हो और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला हमें बख्श दे, अल्लाह ताला हमें जन्नत फिरदौस में घर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।